हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स फॉर एचएस एग्जाम्स, एलाइड्स एंड ऑल हिमाचल गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए जितने भी जो गवर्नमेंट्स के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सब के लिए जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। और ये जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर और द हिंदू से, ठीक है। और आज डेट है फ्रेंड्स 18 मई और जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स ये जो है 18 मई 2022 के लिए हैं। तो फ्रेंड्स जो पहला जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स ये होगा जस्टिस अमजद सईद, ये जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है नए चीफ जस्टिस जो है इनको नियुक्त किया गया है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के किनको जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश जो है वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो यह है जस्टिस अमजद ए सईद फ्रेंड्स। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड ये पूछा जाता है कि ये जो है कितने नंबर के अब जो है ये जो है कौन से नंबर के जो है चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट के बने हुए हैं। तो ये फ्रेंड 27th है ये, ठीक है, मतलब 27वें नंबर के हैं, ठीक है। ये जो बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक और जो क्वेश्चन है फ्रेंड जो पूछा जाता है जनरली वो ये है कि जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है फ्रेंड्स 62 ईयर्स, ये आपने याद रखना है। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं फ्रेंड्स उनकी जो मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट की वो होती है 65 ईयर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स की, ठीक है, कि जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो है रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो होती है 62 ईयर्स। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं फ्रेंड्स उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है दैट इज 65। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट। अब जो दूसरा है फ्रेंड्स एक न्यूज़ आई हुई है कि जो देश को मिले 2 जंगी जहाज दुनिया देखेगी ताकत। जो अभी जो है जो इंडियन नेवी के फ्रेंड्स 2 वॉरशिप जो है जो जंगी जहाज इसको बोलते हैं, ये जो 2 वॉरशिप जो है एक मिशन किए हुए इंडियन नेवी में, और ये जो दोनों हैं उनका नाम है INS सूरत, इंडियन नेवल शिप सूरत, और दूसरा है इंडियन नेवल शिप उदयगिरी। अब इसमें फ्रेंड्स आपको ये पूछा जा सकता है जो INS उदयगिरी है और INS सूरत है इनको जो है कौन कौन से जैसे किसने डिज़ाइन किया है। तो INS उदयगिरी का डिज़ाइन जो है किसने किया हुआ है, दिस इज डिजाइंड बाय दी नेवल डिज़ाइन निदेशालय, जिसको बोलते हैं नेवल डिज़ाइन डायरेक्टरेट बोलते हैं। ये जो नेवल डिज़ाइन डायरेक्टरेट द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको कि ये कौन से डॉकयार्ड के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स INS उदयगिरी ये जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये तो मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर जो है ये बनाए गए हैं। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट के जो है पार्ट है। तो INS सूरत जो है भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो 2 जहाज जो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं उनमें जो है कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो दीज आर दी 15B जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है फ्रेंड्स। ओके, और तीसरा आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो जैसे ये जो नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, मतलब ये क्या है, कोई मिसाइल आती है तो कोई मिसाइल अटैक होता है तो उसको जो है ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ये जहाज जो है अपनी जो एंटी मिसाइल लॉन्च करके, ठीक है। और प्रोजेक्ट 15B का चौथा युद्धपोत है ये जो INS सूरत है फ्रेंड्स, ये जो चौथा युद्धपोत है इस प्रोजेक्ट 15B का, ठीक है। पहला युद्धपोत ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए जो INS विशाखापट्टनम, ये आपसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि INS विशाखापट्टनम जो प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत है। ये HCS में आजकल फ्रेंड्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यस ये जो INS विशाखापट्टनम है ये प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत था, ठीक है। और अभी जो आया हुआ है ये जो है INS सूरत आया हुआ, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो INS मार्मोगो और INS इम्फाल इसका जो अभी तक ट्रायल चल रहा है, ठीक है। INS उदयगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो उदयगिरी है ये कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये जो 17A का है फ्रेंड्स और ये फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट क्या होता है, उसका जो वजन होता है फ्रेंड्स, जैसे जो कुछ टन्स में जो वजन होता है वो कम इसका जैसे मीडियम 8,000 टन और समथिंग लाइक दैट, ऐसे जो टन्स में इनके जो फ्रिगेट में इनको क्लासीफाई करते हैं। अगर फ्रिगेट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन गूगल इट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स
इसमें जो हथियार जो दिए गए हैं ये इसके हथियारों के बारे में है, बट यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। एग्जामिनेशन पॉइंट में जितने मैंने आपको बताया क्वेश्चन वही ज़्यादातर आते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है इसमें कि जो उदयगिरी और आईएनएस जो सूरत जो थे इनको 4300 टन जो विशेष स्टील जो आपूर्ति जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी की गई। ये भी कोई बार क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक जो ज्ञान वापी मस्जिद जो है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपसे पूछा जा सकता है तो ज्ञान वापी मस्जिद जो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो दिस इज इन द, ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है फ्रेंड्स ये वाराणसी में है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक और चला है फ्रेंड्स, हिमालयन के जो वर्ड्स हैं, हिमालयन जो वर्ड स्पीसीज हैं वहाँ पे सर्वे चला हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड स्पीसीज जो कहाँ पे है, उत्तराखंड पे है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो एक्सरसाइज किसने की थी, ये जो अलग अलग जैसे हिमालयन वर्ड काउंट्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई थी, ये हिमालयन एरियाज पे हुई थी। ठीक है, और उसमें बताया गया कि जो हिमालय में जो उत्तराखंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं बर्ड्स की, जो पक्षियों की सबसे ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो उत्तराखंड पे मिली हुई है। ठीक है, ये जो था, ये जो सर्वे हुआ है ये जो लद्दाख में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कई बार एक क्वेश्चन पूछा था कि हिमालयन में कितने, इंडिया में कितने स्टेट जो हिमालयन के अंडर हैं। तो आपको देखो यहीं से आप पता लगा सकते हैं, हिमालयन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट बंगाल हो गया और अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है हिमालयन स्टेट है। ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो वर्ड आया हुआ है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बारे में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन रेफर टू, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक ऐसी स्थिति है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिचुएशन मार्क्ड बाय स्टैग्नेंट इकोनॉमिक आउटपुट एंड हाई प्राइस इन्फ्लेशन। मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो जो है स्टैग्नेंट रहती है, मतलब जितने पे चल रहा है, जैसे इकोनॉमी का कोई ग्रोथ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो है इन्फ्लेशन जो है बढ़ती रहती है, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो आपने देखना है स्टैग्नेट है, दो चीज़ें इसमें, इकोनॉमिक सिचुएशन स्टैग मतलब स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन जो है बढ़ती रहती है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होगा, स्टैगफ्लेशन मतलब कि जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें जो इकोनॉमिक जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो जाती है और हाई प्राइस जो है, इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, ये जो बोलते हैं कि 1970 में आइडिया जो है बताया गया था, यूएस इकोनॉमी विटनेस हाई प्राइसेस इन्फ्लेशन ड्यू टू दी ऑयल शॉक। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बताया, देखो द आइडिया ऑफ स्टैगफ्लेशन इज क्लोजली लिंक टू दी फिलिप कर्व। ये फिलिप कर्व क्या होता है फ्रेंड्स, विच ट्राई टू एस्टेब्लिश दैट देयर वाज ए, ये क्या एस्टेब्लिश करता है फिलिप कर्व, नेगेटिव इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब क्या है, फिलिप कर्व क्या बताता है कि जो एम्पिरिकल रिलेशन मतलब क्या है, जो ये कैलकुलेट करते हैं जैसे डेटा के थ्रू, ये फिर डेटा के थ्रू जो चीज़ बाहर निकल के आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो है ये जो है एक आपस में नेगेटिव एम्पिरिकल रिलेशनशिप है। दैट ये कैसे, अकॉर्डिंग टू फिलिप कर्व व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, जब बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हाई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, तो ये बोलता है फिलिप कर्व बोलता है इन्फ्लेशन इज लो। जब अनएम्प्लॉयमेंट जो हाई होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है तो जो है जो इन्फ्लेशन है वो क्या होती है, लो होती है। तो आपने ये चीज़ें ये बता रहा है फिलिप कर्व। ठीक है, when unemployment is high inflation is low and when the unemployment is low inflation is high, ये फिलिप कर्व जो है बताता है। ठीक है, ये काइनेशियन जो मॉडल है अमेरिका में, जैसे इकोनॉमिक जो मॉडल से काइनेशियन मॉडल बोलते हैं एक, ये जो एक मॉडल है ये बताता है फिलिप कर्व के बारे में। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या है और फिलिप कर्व क्या है। ठीक है, यही दो चीज़ें जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है न्यूज़ में है, तो प्लीज़ इसके बारे में मैंने डिटेल में दिया है। अगर आपको पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा जो आपका फेसबुक ग्रुप है HS प्रिपरेशन विद प्रदीप, वो आप वहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ पे ये मैं जो डेली करंट अफेयर्स के जो PDF है, या मेरा जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन करके जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अभी फ्रेंड्स अभी जो है इंडिया ने वीट पे जो एक्सपोर्ट है, वो वीट एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया है उससे रिलेटेड है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड G7 की जो मीटिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 की जो मीटिंग्स है फ्रेंड्स नेक्स्ट जून 26 से लेकर 28 में होगी है, और ये कहाँ पे हो रही है, दिस इज हैपनिंग इन द जर्मनी। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का एक न्यूज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई शैल बी सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।